लिए इलेक्ट्रॉन रेस्ट पोजीशन में आएगा, रिलैक्स कंडीशन में आएगा। तो जितने समय के लिए वो रिलैक्स कंडीशन में रहता है वो रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है और इसे हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम है तो सेकंड में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। v1, v2, vn ये क्या हो गई, किसी टाइम t पर या τ1 टाइम पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो गई v1। तो ये भी लिख लो चलो। v1 इज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एट टाइम τ1। u1 इनिशियली था, u1 इनिशियल वेलोसिटी था और v1 हो गई टाइम τ1 पर। टॉ, इसको टॉ बोलेंगे, ये छाते जैसा इसका हैंडल बनाना है और ये टी नहीं है, टॉ, TAU, टॉ। ये क्या है, प्रोनाउंसिएशन है टॉ, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। एंड v2 क्या है, इज द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन एट टाइम τ2। सिमिलरली यदि मैं बात करूं vn की, vn इज द वेलोसिटी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन एट टाइम τn। होगा या नहीं होगा। तो ये फाइनल वेलोसिटीज हैं इलेक्ट्रॉन की टक्कर होने के बाद, कॉलिजन होने के बाद। u1 u2 क्या थी, इनिशियल वेलोसिटीज थी। देयरफॉर इक्वेशन 3 विल बी, इक्वेशन 3 को क्या लिखा जाएगा, vd, v1, v2, vn, इन सब की वैल्यूज रखें तो vd क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी, v1 की जगह u1 प्लस a τ1। देखिए मैंने a को सेम लिया है क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स का एक्सिलरेशन तो सेम होने वाला है ना, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं, सबका मास एक जैसा होता है तो एक्सिलरेशन तो सबका सेम ही रहेगा। और कितने एक्सिलरेशन से वो मूव करेंगे, -e/m, ये हमने ऑलरेडी निकाल ही लिया। तो v1 का वैल्यू रखा है इस इक्वेशन 3 में, प्लस v2 का वैल्यू रखिए u2 प्लस a τ2, प्लस v3 का रख सकते हो, प्लस vn का रखिए un प्लस a τn, ठीक है, डिवाइडेड बाय n, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। vd इज इक्वल टू u1, इसको देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू प्लस un डिवाइडेड बाय n। भाई u1 u2 un इन सबको एक साथ लिख लेता हूं, प्लस a τ1 प्लस a τ2 प्लस अप टू प्लस a τn डिवाइडेड बाय n लिखा जा सकता है। भाई मैंने तोड़ दिया है, इसे लिखा जा सकता है मैथमेटिकली। चलिए अब यहां पर एज पर इक्वेशन 1, जो बैटरी से जोड़ने से पहले कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी थी वो 0 थी। तो एज पर इक्वेशन 1 u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू un डिवाइडेड बाय n क्या आएगा, 0 आएगा। तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू un डिवाइडेड बाय n ये क्या है, 0 है। देयरफॉर vd क्या हो जाएगा, अब इसको तो रख देंगे 0, ये 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस यहाँ से a कॉमन आ रहा है, a कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, τ1 प्लस τ2 प्लस τn डिवाइडेड बाय n, ये बचेगा। और दोबारा से लिखें, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, a ये क्या हो गया, टॉ लिख सकते हैं, ये जो ब्रैकेट में τ1 प्लस τ2 प्लस अप टू τn अपॉन n है, इसको मैंने टॉ लिख दिया। अब ये टॉ क्या है, ये टॉ हो गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, वेयर टॉ इज एवरेज ऑफ रिलैक्सेशन टाइम ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज है टॉ। एंड ए इज एक्सिलरेशन, एंड ए ऊपर निकाला था हमने, क्या आया, -e/m। कौन सी इक्वेशन थी, एज पर इक्वेशन नंबर 2, ए का वैल्यू ए था। देयरफॉर vd, अब a की वैल्यू रखो इसमें,
वी डी क्या हो जाएगा माइनस ई अपॉन एम और ये टॉ और ये आपका वेक्टर था। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जिसको स्केलर फॉर्म में सिंपली वी डी लिखते हो, वेक्टर नहीं लिखते हो तो नेगेटिव नहीं लेंगे, स्केलर फॉर्म में केवल मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा और ये बराबर हो जाएगा ई टॉ अपॉन एम, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज पर दिस रिलेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, है या नहीं, यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स उतनी ही स्पीड से कंडक्टर की तरफ जाए, पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, टॉ रिलैक्सेशन टाइम है। टॉ क्या है, देखिए ई चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, ये तो वही रहने वाला है, एम मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, ये भी वही रहने वाला है, तो ये तो कांस्टेंट है, इनसे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जो टॉ है, टॉ तो टेम्परेचर बदलने पर बदलेगा। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है। भाई जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने का मतलब है कि एक कॉलिजन के बाद दूसरी कॉलिजन जल्दी से हो जाएगी। जब कॉलिजन जल्दी जल्दी होने लगेंगी तो डेफिनेटली ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इम्पोर्टेंट पैरामीटर तो ये निकल के आया है यहाँ पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और हम डिफाइन कर सकते हैं, ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से देख लो, रिवाइज कर लेते हैं, जल्दबाजी नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, it is the average velocity with which the free electrons get drifted towards the positive end of the conductor under influence of an external electric field। ये वो एवरेज वेलोसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ सभी इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं, खिंचे चले जाते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड, फॉर्मूला होता है माइनस ई टॉ अपॉन एम, वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड लिखना है तो ई टॉ अपॉन एम, या वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्मॉल ई चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, टॉ रिलैक्सेशन टाइम है। डेरिवेशन करने के लिए पहले हमने एक कंडक्टर का एग्जांपल लिया, इसको किसी सोर्स ऑफ बैटरी से नहीं जोड़ा, यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में नहीं रखा। तब देखा कि जब जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिगजैग मोशन करेंगे और उस वजह से यहाँ कॉलिजन्स होंगी, और कॉलिजन्स होने के कारण जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। लेकिन जैसे ही इस कंडक्टर को हमने किसी बैटरी से, सोर्स ऑफ एनर्जी से जोड़ा, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स एक निश्चित दिशा में बहना शुरू कर दिए। किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जब जैसे ही बैटरी से जोड़ा तो कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाते हैं, इस फॉर्मूले से हमने देखा था, समझा था। तो यहाँ पर एक करंट डेवलप हो गया आई, और इसके बाद में किसी टाइम टी पर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली, लेकिन उससे पहले कि किस एक्सिलरेशन के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर की तरफ मूव करेंगे, वो निकालने के लिए हमने इस फॉर्मूले को लिखा, F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। ठीक है, और F बराबर एम ए भी होता है एज पर, यहाँ चाहो तो वेक्टर भी लगा सकते हो क्योंकि ये मैग्नीट्यूड नहीं है यहाँ पर, यहाँ भी ये वेक्टर है, एक्सिलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये वेक्टर है, एक्सिलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ई अपॉन एम, इस एक्सिलरेशन के साथ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब बैटरी से जोड़ने के बाद जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटीज का एवरेज होगी। अब v1, v2, v3 और vn का वैल्यू इस तरीके से एज पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने रख दिया, और रखने के बाद में कंडीशन ये आ गई, vd इज इक्वल टू, इसको इस तरीके से रीअरेंज किया, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un अपॉन n, ये जीरो हो गया एज पर इक्वेशन 1। तो ये आ गया, यहाँ पर a की वैल्यू हमने रखी, तो फाइनली हमारे पास vd का रिलेशन आ गया माइनस ई टॉ अपॉन एम, या फिर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें तो ई टॉ अपॉन एम, माइनस नहीं आएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा
स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रॉन्स का, कौन सा वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से, ठीक है। और ये रिलैक्सेशन टाइम यदि कम होगा तो कॉलिजन्स जो है ज्यादा होने लगेंगे, और कॉलिजन्स जितनी ज्यादा होंगी उतना ही ज्यादा करंट कंडक्टर के अंदर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने यहाँ से